हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये है हमारा IMU CET 2025 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ठीक है। सो इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट इंग्लिश के ही क्वेश्चंस होंगे 40, देन नेक्स्ट विल बी जनरल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट विल बी मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस, देन फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस एंड देन लास्ट केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। सो ये आपके टोटल हो जाते हैं 200 क्वेश्चंस और वो आपको करने हैं सिर्फ 3 आवर्स में, यानी कि 180 मिनट्स। तो आपको अगर देखेंगे तो ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। ठीक है। तो आज जो हम अभी कवर करेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, और जो मैं ये नेक्स्ट 1 2 3 4, सो नेक्स्ट 4 वीडियोज़ और ये वाले वीडियो, सो टोटल ऑफ 5 वीडियोज़ ये आप कर लेना और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी देख लेना। मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे इस लेवल के, और इससे मिलते जुलते ही इसी एप्लीकेशन पे, मतलब ये आप बोल सकते हो कि ये IMU का ही पैटर्न है। ठीक है। सो इतना आप भरोसा कर सकते हो। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो IMU से ही लिया है। ठीक है। तो अभी ये 40 क्वेश्चन करेंगे, 2 पेपर टोटल सॉल्व करेंगे। एक मतलब टोटल 10 वीडियोज़ आएंगी। ठीक है। कोशिश करूँगा डेली एक पोस्ट करने का। सो ओवरऑल एक तरह से आप 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है। डिट्टो IMU CET का पैटर्न होगा। ठीक है। क्योंकि ये 2024 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे अभी नहीं पता कि अभी जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ उसमें है या फिर नेक्स्ट में, बट ये नेक्स्ट 10 वीडियोज़ ज़रूर देख लेना है यार। ठीक है। सिर्फ आपके लिए ही है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। सो चलो स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से। मैं अभी हाईलाइट कर रहा था, फिर मैं सोचा कि आपके साथ साथ ही कर लेते हैं। ठीक है। पहले मैं सोच रहा था सारे हाईलाइट कर लेता हूँ, इसके बाद वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं लगा उससे अच्छे साथ साथ ही कर लेते हैं। सो ऑल्सो कोई PDF के लिए बोल रहा था यार, तो PDF के लिए यार मैं अभी गूगल ड्राइव पे हमेशा अपलोड करके और सब अप्रूव करने में एक्चुअली इतना टाइम नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर मैं घर पे होता तो ज़रूर मैं कर देता। अभी मैं, आप बताना यार, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, कोशिश करूँगा टेलीग्राम ग्रुप बनाने का, देखते हैं उसको अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है। और अगर ज़रूरत नहीं होगी तो कोशिश करेंगे यूट्यूब पे कवर करने का। मोस्टली जितने आपके कमेंट्स आते हैं मैं 1 या 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर ही देता हूँ। कुछ कुछ कमेंट्स के तो मैं मतलब तुरंत, डिपेंड करता है कि अगर मेरा फ्री टाइम है या क्या है। ठीक है। सो 40 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के पहला जो है वो आपको है स्पॉट द स्ट्रेंजर, मतलब जो भी आपको अलग दिख रहा हो, थोड़ा ऑड दिख रहा हो, उसको स्पॉट करना है। ठीक है। सो 4 ऑप्शन है आपको: अबेंडेंस, प्लेंटी, सफिशिएंट एंड शॉर्टेज। सो जैसा कि आप देख रहे हो ये जो है ये तीनों सिमिलर हैं, ये ऑड है। ठीक है। देन सेकेंड आता है वूल, कॉटन, टेरिलिन और सिल्क। सो ये जो आपको दिख रहा है टेरिलिन, ये सिंथेटिक है। ठीक है। और बाकी वूल, कॉटन, सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज एम्प्टी, ऑक्यूपाइड, अनफिल्ड और वैक्यूम। सो ये देख रहे हो यार, सिमिलर है, ऑक्यूपाइड इज ऑपोजिट। नेक्स्ट है आपका 8, 26, 64, 125। सो इसमें से ऑड क्या होगा? 8, 26, और ऑप्शन में आई थिंक यहाँ पे 8 होना चाहिए था। या ये, सो इसमें से ऑड कौन सा है? सो 8, 26, 64, 125। सो इसमें से जो आपका ऑड है वो 26 होगा, क्योंकि बाकी आप देखेंगे तो दिज आर द परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है। ये 2 का हो गया, 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, और ये 5 का। सो आंसर नंबर बी। देन नेक्स्ट इज 3, 9, 18, 20, 27, 36। सो इसमें से आपको और कौन सा दिख रहा है? 20 जो है ये पैटर्न को तोड़ रहा है। अगर आप देखो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 9, 3 इंटू 6, 18, 3 इंटू 9, 26, 3 इंटू 12। ठीक है। और ये 20 जो है ये पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। सो ये हो गया आपका
फिफ्थ का आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। इसमें फिर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फिल इन ब्लैंक। साइंटिस्ट इज टू laboratory as doctor is to, so medicine patient clinic, so first one बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क इज टू रिलैक्स, ओबे इज टू। सो यार देखो अभी इसमें क्या है, वर्क और रिलैक्स ऑपोजिट है, ठीक है। सो ओबे का क्या होगा ऑपोजिट, डिसओबे। सो ये हो गया आपका सेवेंथ का सी। और एट्थ इज मैक्सिमम इज टू मिनिमम, अगेन अपोजिट, डैश इज टू स्टेबल। सो अगर आप देखो इसमें मैक्स इज टू मिनिमम, सो स्टेबल का अपोजिट क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। और अभी अनस्टेबल से इसमें कुछ आपको रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, लेकिन इसका आंसर जो है वो सो गुड तो हो नहीं सकता, अनस्टेबल से कहीं नहीं रिलेट कर रहा है, अनरीजनेबल नहीं होगा, फ्रेश भी नहीं होगा, सो न्यू, क्योंकि न्यू मतलब नया, सो चेंज हो रहा है ना, सो इसका आंसर जो है वो न्यू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि यहाँ पे आपको समझ, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे अनस्टेबल होगा, लेकिन अब इसमें से कौन सा होगा, तो वो अनस्टेबल से आप रिलेट करना मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द पेयर द आइटम ऑफ विच बियर द सेम रिलेशनशिप बिटवीन देम एज द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ द पेयर गिवन एट टॉप ऑफ इच क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 है फिजिक्स एंड साइंस। सो चार ऑप्शन है और देखो कितने सिमिलर हैं, मतलब यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि पहले मेरा भी ध्यान जो है वो इस पे गया कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्योंकि हम यूज टू हैं इसके। बट यू सी फिजिक्स एंड साइंस, सो फिजिक्स इज पार्ट ऑफ साइंस, ओके। एंड यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्केचिंग एंड प्रिंटिंग, सो ये तो नहीं होगा, पेंटिंग एंड आर्ट, मेडिसिन एंड डॉक्टर, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको कन्फ्यूज़न है ये दोनों में, ठीक है। सो पेंटिंग एंड आर्ट, पेंटिंग एंड ड्राइंग, देखो पेंटिंग इस आई मीन ड्राइंग जो है वो पेंटिंग का पार्ट नहीं। आप कुछ भी पेंट करते हो, घर पेंट करते हो, तो ड्राइंग तो वहाँ पे पार्ट नहीं है ना, ड्राइंग जरूरी नहीं है ना। एंड थर्ड आता है पेंटिंग एंड आर्ट, सो कोई भी आर्ट है तो पेंटिंग उसका एक पार्ट है, ठीक है। सो आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज retreat and defeat. So same, advance and victory, retreat and defeat is same as advance and victory, ठीक है। देन 11th इज yarn and fabric, तो yarn से fabric बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पेपर एंड बुक, wood and box, cloth and cook, pulp and paper, so this one pulp and paper। नेक्स्ट है आपका नंबर इन द सीरीज, तो नंबर सीरीज है ये। क्वेश्चन नंबर 12, 9 10 9 10 8 11 7 12 6 13। अगर आप देखें इसमें क्या हो रहा है, +1 10, -2 8, +3 11, -4 7, +5 12, -6 6, +7 13, then -8 will be 5, right? सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है अभी मैं फ़िलहाल डाउट में हूँ, सो इसको हम देखेंगे बाद में। अगर आपने सॉल्व किया तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कर देना। इसका मुझे कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, सो फिफ्थ पार्ट जो है इसका वो चूज़ द रिस्पॉन्स विच प्रोवाइड आंसर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ 3 is to 4 3 into 4 equal to 916, 2 into 5 equal to 425, 1 into 7 equal to 149, then 4 into 5 equal to, तो इसका आंसर डी है। और आप सॉल्व ज़रूर करना, ठीक है। आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने कमेंट नहीं किया मतलब आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 15 जो है, और हाँ अगर इसका आपको सॉल्यूशन और इसका ये पता चलेगा तो ज़रूर बताना यार क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इफ़ 5 इंटू 71 इज़ 40, 92 इंटू 23 55, 37 इंटू 44 80, देन 54 इंटू 32। सो इसका आंसर जो है वो है आंसर नंबर डी, ठीक है। और ये सेम लॉजिक पे है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देन चूज द रिस्पॉन्स दैट विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज, ठीक है। 353, 464, 575, तो आपको समझ में आ ही गया होगा 686, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आंसर ए करेक्ट। देन 17 है 246, 357, 468, 579। इसमें अब देखो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, 111 एडेड है सब में, ठीक है। सो 6, नेक्स्ट विल बी 6 8। हाँ एक्चुअली आंसर में मिस्टेक है, यहाँ पे 690 होना चाहिए, ठीक है। 11 या, सो मैंने 680 कर दिया, बट so this one is the closest one also, so answer B will be the correct. Then next question is choose the most appropriate response. If the word stand is written in code TSBMC. Question number 19 is if JOEJB means India, then the last letter of the word got by decoding PSNZ is, so India, so इसमें आई जे, ठीक है। जे को आई किया है, मतलब -1 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे -1 हुआ है, सो लास्ट लेटर जो है वो है जेड है यहाँ पे। गॉट बाय डिकोडिंग, तो किस वर्ड को डिकोड, आई मीन किस लेटर को डिकोड करके जेड आया होगा, तो -1 इज वाई, राइट। सो ये सी विल बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ फ्लावर इज डिकोडेड एज UOLDVI, व्हाट इज द वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय द कोड NVIRG, ठीक है। तो इसको यार मैंने डिकोड किया था, ठीक है। ये सब में -11 है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो मेरिट आ रहा है, ठीक है। So question number 21 is the line demarcating the boundary between India and China is, so ये तो यार जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। I think that's the मैकमोहन line. Next is Zimbabwe was formerly known as, so Rhodesia, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो भाई ये तो बहुत ही इजी है, जापान, ठीक है। बॉक्साइट इज एन इम्पॉर्टेंट ओर फॉर, एंड बॉक्साइट, so bauxite is an important ore for aluminium, right. Question number 25, the brightest planet is Venus, so since Venus आप, और Venus हमारे planet के सबसे पास में भी है, ठीक है। and then Leh is situated on which river, so Leh is situated in which river is Indus. And 27, question number 27 is Imphal is the capital of, Imphal is Manipur. Question number 21 is river Ganga beyond Farakka when it enters Bangladesh is known as मेघना, वना, पद्मा, हुगली, सो इसका आंसर है सी, ठीक है। Then question number 29 is the Indian Constitution was adopted and enacted by Constituent Assembly of India. Now the Lok Sabha and Rajya Sabha on to Constituent Assembly of India. तो इसका आंसर जो है वो 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। Then next question is the only landlocked and protected port in India is, landlocked and protected port, so ये जो है वो है आपका पारादीप,
ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 इज वेयर इन इंडिया इज द ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड। सो एक सिंग वाला राइनोसोरस आपको काजीरंगा, ठीक है। जीके के क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं भाई, तो एक बार ज़रूर देख लेना ये सारी चीज़ें ना, जिस इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना। एंड विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सो केरला। सो हाईएस्ट लिटरेसी रेट यार केरला में है, वो शुरू से ही है, जब से मैं जीके पढ़ते आ रहा हूँ वो तब से है, ठीक है। कुचिपुड़ी इज़ फेमस डांस फॉर्म ऑफ। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्या जीएस कर लेना यार अपने हिसाब से। पिंक सिटी ये तो सबको पता है, जयपुर, ठीक है। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी इज लोकेटेड इन। तो आंसर इज न्यू दिल्ली। विच रिवर फ्लो बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा इज। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36, द रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा इज। सो इसका आंसर जो है वो नर्मदा है, ठीक है। आगरा इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। सो आगरा में है आपका यमुना, एंड सेम मथुरा में भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। सो इसका आंसर जो है वो मिजोरम है। एंड द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट। ओल्डेस्ट है आपका दिग्बोई। हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। हीराकुंड मल्टी प्रोजेक्ट इज इन महानदी, ठीक है। सो ये इस लेवल के आएंगे, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप देख सकते हो तो ये क्वेश्चन है, सो इसको भी देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम यही देखने वाले हैं। तो चलो यार, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से जीएस प्रिपेयर करो, ठीक है। बस, और पैटर्न याद रखना कितने कितने मार्क्स का है। तो अगर केमिस्ट्री छोड़ भी देते हो आप, तो आपके बाकी चीज़ें अगर अच्छे से करते हो, मेरा केमिस्ट्री वीक था, सो मैंने केमिस्ट्री उतना अच्छे से नहीं किया था, ठीक है। बाकी फिज़िक्स और मैथ पे फोकस करो, और जनरल एप्टीट्यूड और जीके, सो मोस्टली आपके रैंक्स आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आईएमयू में रैंक मैटर नहीं करता है, अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेना है तो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी हो आप कमेंट जरूर करना यार, आपको कोई गलत लगे सही लगे कमेंट कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका फ़ायदा होना चाहिए एट द एंड।